नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। और आज की क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं रिडक्शंस, यानी कि रिड्यूस करना हम लोग सीख रहे थे। जनरली हम लोग वेरिएबल सेपरेबल के फॉर्म में, और फिर उसके बाद हम इसे सॉल्व कर रहे थे इस तरीके का डिफरेंशियल इक्वेशंस को। तो आज मोटा मोटी उस एक्सरसाइज में कुछ बहुत हमारे पास क्वेश्चंस बच गए थे, खास बात करके 12, 13, 14 एंड 15 नंबर। उसके साथ साथ दो प्रॉब्लम्स और भी डिस्कस करेंगे जो खास बात करके आपके एग्जाम्स और पॉइंट ऑफ व्यू के लिए इंपॉर्टेंट है, जो बार बार आपसे पूछा जाता है। तो उन तमाम चीज़ों पर डिस्कशन जारी रखेंगे। तो आइए फटाफट उस पर चर्चा कर देते हैं। तो सबसे पहले तो आपको ले चलते हैं इस तरीके का एग्जाम्पल्स वाले प्रॉब्लम्स में, यानी छोटा सा जो प्रॉब्लम्स है उस पर ले करके चलते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो प्रॉब्लम है ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वाला प्रॉब्लम है। तो इस वजह से हम आपको यहाँ पर लेकर के सबसे पहले आ रहे हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम में से एक है, इसको गांठ बांध लीजिएगा, ये आपके एग्जाम हॉल में पूछा जाता है। इन दिस केस अगर यहाँ पर अगर आप देखते हो तो अगर हम इसको सेपरेट करने की कोशिश करें तो ये फाइनली सेपरेट होने के जैसा अगर हम थोड़ी बहुत अगर ट्राई करने भी चाहें तो ये सेपरेट होगा नहीं। क्यों नहीं होगा भाई साहब? क्योंकि 10 के एंगल में y/x है। 10 के एंगल में कितना है? y/x। अब मान के चलो एंगल है तो उसको कैसे तोड़ोगे? अलग तो कर नहीं पाओगे। किसी के अगर साइन के अंदर एंगल में कुछ आ जाए, 10 के एंगल में कुछ आ जाए, तो इतना आसान नहीं होता है कि आप उसको अलग कर पाओ। इन दिस केस यहाँ पर जो आपको चीजें दिख रही हैं वो आपको जनरली अलग होकर के दिखेगा नहीं। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, जनरली यहाँ पर हम पुट करते हैं कुछ बहुत वेरिएबल्स जिससे कि वो ठीक ठाक हो जाए। लेकिन यहाँ पर जो सवाल है कि वो ना तो x प्लस वाई के टर्म में है और ना तो x माइनस वाई के टर्म में है। लेकिन एक चीजें हम देख पा रहे हैं कि ये कुछ भी है तो ये y/x फॉर्म का है। इसका मतलब अगर इसको एक नया वेरिएबल्स में हम कन्वर्ट करना चाहें तो हम इसको सीधा सीधी एक नया वेरिएबल भी पुट कर सकते हैं। इससे देखो बेनिफिट क्या होगा, ध्यान देने वाली बात ये होगा कि हम यहाँ से सीधा सीधी पुट करके ये चल रहे हैं कि y/x इज इक्वल टू सीधा सीधी v। अभी x को इधर भेजेंगे तो y इज इक्वल टू v इंटू एक्स हो जाएगा। अब इससे देखो बेनिफिट क्या होगा कि y के जगह पर हम vx पुट कर देंगे तो इससे ये फाइनली कन्वर्ट होकर के हमारे पास आ जाएगा। दूसरी बात, y को डेरिवेटिव करोगे तो dy/dx। अब यहाँ पर u इंटू वी रूल लगेगा, क्योंकि u भी एक फंक्शन है, x भी एक फंक्शन है। तो पहले v को लिखे x का डेरिवेटिव 1, प्लस में x को लिखे v का डेरिवेटिव dv/dx। नीचे में अगर बात करें तो यहाँ पर v है, यहाँ पर x है और यहाँ से dv/dx है। यानी सीधा सीधी अगर हम आपको बताने की कोशिश करें तो y के जगह पर हम v इंटू एक्स पुट कर सकते हैं, और अगर dy/dx के जगह अगर हम बात करें तो y प्लस एक्स इंटू dv/dx पुट करके इसे रिप्लेस कर सकते हैं। तो इस तरीके के क्वेश्चन है जो न्यू कॉन्सेप्ट पर बनता है, जो आपको यहाँ पर पूछा गया है। आइए इस पर थोड़ी डिटेल चर्चा कर देते हैं, थोड़ी बहुत बारीकी से इस पर बात कर देते हैं। तो हम dy/dx की जगह पर इतना वैल्यू यहाँ पर रखेंगे, यानी कि v प्लस एक्स dv/dx ये हमने रख दिया dv/dx। एंड राइट हैंड साइड में अगर हम देखें तो y की जगह पर हम क्या पुट कर रहे हैं, v इंटू एक्स, एंड नीचे हमारे पास x है तो x प्लस 10, तो 10 हो गया हमारे पास। y की जगह पर अगर हम देखें तो v इंटू एक्स है, एंड नीचे में अपॉन में x है। इन दिस सिचुएशन अगर आप यहाँ से थोड़ी बहुत चर्चा को आगे बढ़ाते हैं तो देखो हमारे पास क्या बन करके आएगा कि यहाँ से x को कैंसिल कर सकते हैं, x से x कैंसिल हो सकता है। यहाँ से देखोगे तो v प्लस एक्स dv/dx बनेगा। राइट हैंड साइड में देखोगे तो v प्लस यहाँ से 10 भी हमारे पास बन के आ रहा है। कौशल भैया फोन कर रहे हैं। तो अब यहाँ से अगर आप देखें तो हमारे पास क्या हुआ कि यहाँ से x कैंसिल, तो यहाँ v बचा, यहाँ x इंटू dv/dx बचा, यहाँ पर v बचा है, प्लस यहाँ पर 10 v हमारे पास ये बन करके आया है। अब देखो दोनों साइड हमारे पास यहाँ पर अगर चर्चा को आगे बढ़ाते हैं तो देखो हमारे पास इधर भी v है, इधर भी v है, प्लस प्लस के रूप में, तो कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर बचा अब हमारे पास x dv/dx। राइट हैंड साइड में देखोगे तो हमारे पास 10 v बचा है।
अब इन दिस करना क्या है कि dx को उधर भेजते हैं, x dv इज इक्वल टू सीधा सीधी 10v इंटू dx, ये टर्म हमारे पास बन करके आ रहा है। अब कोशिश ये है कि यहाँ पर dv तो dv हो गया, 10 को हम इधर ले लाएंगे क्योंकि वो v का टर्म है, तो 10v इधर हो गया, इधर dx हो गया और इधर में x हो गया। यहां से अगर देखो तो हम इसको ऐसे बना सकते हैं। थोड़ी सी और आगे इसमें अगर चर्चा करें तो देख लो होगा क्या कि इस 10 को ऊपर भेजेंगे तो यहाँ से cot v बनेगा और यहाँ से dv। यहाँ पर अगर देखोगे तो 1/x का इंटीग्रेशन सीधा सीधी log x एंड प्लस में c हो जाएगा। cot v का डेरिवेटिव करोगे तो वो सीधा सीधी log sin v बनेगा एंड राइट हैंड साइड में log x प्लस में c आ गया है। अब v की जगह जो वैल्यू था वो हम रख देंगे, तो v का वैल्यू अगर हम यहाँ से देखने की कोशिश करें तो देख लो v का वैल्यू है y/x, तो यहाँ पर सीधा सीधी हम वो काम करेंगे कि यहाँ से हम सीधा सीधी यहाँ रख देंगे log तो log, sin तो sin और y/x रखना था, तो यहाँ पर हम रख देंगे y/x एंड राइट हैंड साइड में log x एंड प्लस में c। तो इस तरीके से आपको इस प्रॉब्लम्स को बनाने हैं। यानी अगर आपके पास इस तरीके के फॉर्मेशंस में है, यानी y/x के टर्म में अगर वो चीजें दिख रही हैं, या एंगल में टेन के एंगल में, साइन के एंगल में, कॉस के एंगल में y/x का टर्म दिख रहा है, तो उसको इस तरीके से भी पुट करके फिर नॉर्मली हम इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट हमारे पास एग्जाम्पल्स का फिर से प्रॉब्लम है, और ये जो प्रॉब्लम आप देख रहे हैं ये है आपके पास 13 नंबर जो आपके एक्सरसाइज में क्वेश्चन है, और एग्जाम्पल का ये वाला जो क्वेश्चन है ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट में से एक है। इस पर भी हम लोग आगे जा करके चर्चा करेंगे ये प्रॉब्लम पर, लेकिन उससे पहले 12 नंबर के क्वेश्चंस पे आती है, क्योंकि उसको भी हम लोग सॉल्व कर ही लेते हैं, क्योंकि ये फिर छूटेगा तो पूरी तरीके से छूटा ही रह जाएगा, तो इस वजह से इस प्रॉब्लम को पहले सॉल्व करवा देते हैं आपके बीच। तो देखो इन दिस केस अगर आप यहाँ पर इस क्वेश्चन को देख रहे हैं तो हम बहुत बारीकी तरीके से इसकी सॉल्यूशंस की अगर हम बात करें तो देखो इसके सॉल्यूशंस के लिए हम क्या करेंगे। इन दिस केस हमारे पास जो चीजें दिख रही हैं वो कुल मिला करके तो यहाँ पर अगर हमारे पास जो चीजें दिख रही हैं, यहाँ पर साइन के एंगल में x प्लस वाई है, कॉस के एंगल में भी x प्लस वाई है। तो इन दिस फैक्ट आप यहाँ पर जो चीजें दिख रहे हैं x प्लस वाई को हम लोग कहीं ना कहीं पुट करके चलेंगे, ठीक है जी। यानी पुट करके चलेंगे कि x प्लस वाई को सीधा सीधी क्या पुट करके चलेंगे v। क्लियर है इतनी बातें। तो v पुट करके अगर हम यहाँ से चलते हैं तो इन दिस केस होगा क्या कि x का डेरिवेटिव 1 होगा, y का डेरिवेटिव dy अपॉन dx हो जाएगा, और v का डेरिवेटिव करोगे तो dv अपॉन dx बन जाएगा। 1 को राइट हैंड साइड में भेजोगे तो dy अपॉन में dx हो जाएगा, और इन दिस केस dv अपॉन dx माइनस 1 हो जाएगा। ये जो क्वेश्चन आपके पास अभी हम सॉल्व कर रहे हैं ये एक स्पेशल टाइप के क्वेश्चंस है। इस क्वेश्चंस में आपको एक अलग अलग ट्रिगोनोमेट्री के इंफॉर्मेशंस भी देखने को मिलेंगे इस क्वेश्चन में। तो ये आपके एग्जाम्स पॉइंट ऑफ व्यू के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन नॉलेज के लिए ये क्वेश्चन बेहतरीन है। तो यहाँ से dy/dx निकाल लिए, यहाँ पर dv अपॉन dx माइनस 1 हो गया, यहाँ पर रखोगे तो dv अपॉन dx, यहाँ पर रख लिए माइनस 1। राइट हैंड साइड में देखोगे तो साइन तो साइन, x प्लस वाई की जगह v रख दिया, कॉस तो कॉस हो गया, x प्लस वाई की जगह भी हम v रख दिए। यहाँ से देखोगे तो dv अपॉन में dx, 1 को यानी माइनस 1 को उधर शिफ्ट करोगे तो यहाँ पर प्लस 1 हो जाएगा, और इंटू में साइन भी एंड यहाँ से बनेगा कॉस भी। तो हम इतना टर्म यहाँ पर लेकर के आए। अब यहाँ पर देख रहे हैं कि जितना टर्म है वो v का टर्म है, तो सबको एक साइड ले लाएंगे, dx वाला को इधर भेज देंगे। तो इन दिस फैक्ट अगर आप इसके प्रॉब्लम्स को यहाँ से देखने की कोशिश करें तो dv हम dx को इधर भेज रहे हैं, तो 1 प्लस यहाँ से बना साइन भी एंड यहाँ से बना कॉस भी, और यहाँ से आपके पास बन रहा है dx। अब इतना पूरा टर्म v का है तो उसको इधर ले लाते हैं, तो dv अपॉन यहाँ से 1 प्लस यहाँ बना है साइन भी प्लस में ये बना है कॉस भी, और राइट हैंड साइड में हमारे पास बना है dx। दोनों साइड ले लेंगे इंटीग्रेशन। अब काम करना है कि बस हम इसकी इंटीग्रेशंस को ही सॉल्व कर पाए। अब यहाँ पर जो चर्चा होती है कि हम इसके इंटीग्रेशंस को करेंगे कैसे, क्योंकि dv अपॉन 1 प्लस साइन भी प्लस कॉस भी है। तो ऐसे में यहाँ पर साइन और कॉस को कोई एक टर्म में हम कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे। तो एक टर्म में कन्वर्ट करने के लिए हम कोशिश करते हैं कि इन दोनों को 10 के टर्म में कन्वर्ट करके ले लाए। इससे देखो बेनिफिट क्या देखने को मिलेंगे आपको, तो बहुत सारे बेनिफिट आपको देखने को मिल सकते हैं। और वो कैसे, आइए हम इस पर चर्चा करके आपको दिखा देते हैं। देखो हम लोग बेसिकली एक फॉर्मूला जानते हैं, अगर आपने ट्रिगोनोमेट्री पढ़ा होगा तो आपको कुछ बहुत आइडिया मिलेंगे, और नहीं भी पढ़ा है तो कोई दिक्कत नहीं, अभी सीख लीजिए।
देखो अगर हमारे पास ऐसा देखो साइन 2x होता है, ठीक है जी, साइन 2x, तो हम इसके लिए एक फॉर्मूला लिखते हैं 2 साइन ए इंटू कॉस ए, ये फॉर्मूला लिखते हैं। लेकिन इसी को अगर हम साइन 2a को जब हम लोग जनरली तौर पर 10 में कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं, तो हम 10 में कन्वर्ट करने के लिए हम इसको 2 10 a अपॉन में 1 प्लस 10 स्क्वायर a लिखते हैं। यानी कि यहाँ अगर 2a होता, सपोज दैट यहाँ पर साइन 2a होता, तो इन दिस केस हम इसको 10 के फॉर्म में 2 10a अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर a लिखते हैं। यानी एंगल जो यहाँ 2a होता है वो यहाँ हाफ हाफ हो जाता है। इसका मतलब अगर यहाँ पर साइन a होता तो इन दिस केस ये फॉर्मूला बनता 2 10a अपॉन 1 a बाई 2 अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर a बाई 2, यानी एंगल यहाँ पर हाफ हाफ बनता। इतनी बातें हैं। उसी तरीके से कॉस को भी अगर हम 10 के टर्म में अगर हम कन्वर्ट करना चाहें, तो cos को कन्वर्ट करने के लिए भी cos 2 भी बराबर हमारे पास 10 में कन्वर्ट करने के लिए एक फॉर्मूला होता है 1 माइनस 10 स्क्वायर a अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर a। ये बेसिकली तौर पर एक फॉर्मूला बन करके आता है। चीजें इतनी ही क्लियर है। अगर हम यहाँ पर एंगल को केवल v मान करके चलते हैं, यहाँ 2 भी लिए थे तो यहाँ a आ रहा था, या सॉरी हम यहाँ पर v लिख दिए, यहाँ पर a लिख दीजिए आप, ज्यादा बेटर होगा। यहाँ पर अगर आप सीधा सीधी 2a लिखते हैं तो ये फॉर्मूला होता है 1 माइनस 10 स्क्वायर a अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर a। वहीं पर अगर cos a केवल है तो यहाँ एंगल हाफ हो जाएगा। इसका मतलब है कि 1 माइनस 10 स्क्वायर a बाई 2 एंड यहाँ पर नीचे में 1 प्लस यहाँ पर 10 स्क्वायर a बाई 2, ये फॉर्मूला हमारा बन करके आएगा। तो इसका मतलब बेसिकली तौर पर हम ये समझ करके चल सकते हैं कि साइन को और कॉस वाला जो टर्म है उसको 10 में कन्वर्ट करके हम यहाँ पर सॉल्यूशन निकालने की कोशिश कर रहे होंगे। इतनी बातें क्लियर हैं, ताकि हम पूरे टर्म को एक टर्म में कन्वर्ट कर देंगे तो भी हमारा इंटीग्रेशन इजीली तरीके से वो नीचे के फॉर्म में आ जाएगा। बाद में हम ऊपर भेज करके उसका इंटीग्रेशन कर सकते हैं। तो इन दिस फैक्ट हम यहाँ पर इस चीजों का टेक्निकली यहाँ पर यूज करने की कोशिश करेंगे। अच्छा, आप बोलोगे कि इस पे हम लोग कैसे कमांड बना सकते हैं, तो ये इस तरीके की प्रॉब्लम्स एक न्यू टेक्निक में रहता है। रिसर्च टाइप्स का जो क्वेश्चंस रहते हैं वो यही इस तरीके का रहता है। इसमें बेसिकली कुछ बहुत कंसेप्ट को पहले इन्वॉल्व किया जाता है। तो ऐसे घबराना नहीं है कि आप कैसे सोचोगे। एक बार ये क्वेश्चन पहली बार देख रहे हो तो आपके लिए नया है। जब दूसरी बार आप इसी प्रॉब्लम्स को बनाओगे तो अंदाजा लग जाएगा कि इसमें इस तरीके की समस्या आ सकती है, तो ऐसे अप्रोच कर सकते हैं। या इसी तरीके से दूसरे क्वेश्चन आएंगे तो अच्छा जी ऐसा अप्रोच हम कर सकते हैं। समझ रहे हो? इस बात को ध्यान में रखना। जैसे मान के चलो कि आप रास्ते में जा रहे हो और रास्ते में जा रहे हो, आपको सिर पर कोई पत्थर मारा, आप अचानक कोई अगर पत्थर मारता है तो आप क्या करोगे? आप चौंक जाओगे या डर जाओगे या कुछ भी हो सकता है आपके साथ। लेकिन जब आप पहली बार पत्थर खा चुके होगे तो दूसरी बार आप चौंकना रहोगे कि यार इस रास्ते में कुछ भी हो सकता है। यानी ऐसा अगर सिचुएशन आए तो हम ऐसे प्रोटेक्शन कर सकते हैं। तो जब आप पहली बार ये सिचुएशंस को देख रहे हो तो थोड़ा अजीब आपको लगेंगे, थोड़ी बहुत परेशानी डालेंगी, लेकिन जैसे ही आप इस पे ट्रेंड हो जाओगे, अभी देखने के बाद तो थोड़ी देर बाद अगर हम इसी तरीके के कुछ और प्रॉब्लम्स लेंगे तो आपकी दिमाग इस तरीके से काम करना शुरू हो जाएगा। इन दिस केस यहाँ से देखोगे तो dv, यहाँ से 1 तो 1, और साइन के जगह पर हम ये फॉर्मूला लगाएंगे। देख लो, साइन ए बराबर 2 10 a बाई 2 1 प्लस 10 स्क्वायर a बाई 2 है, लेकिन यहाँ v है, यहाँ लिखेंगे 2 10 v बाई 2 अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर v बाई 2। और यहाँ से कॉस के लिए क्या लिखेंगे? तो 1 माइनस 10 स्क्वायर v बाई 2 माइनस अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर v बाई 2। ये फॉर्मूला लगा दिए। राइट हैंड साइड में देखो dx का इंटीग्रेशन x एंड प्लस में c। तो इतना काम हम लोगों ने कर लिया है। अब बस इसको सॉल्यूशंस करने की जरूरत है, जो हम यहाँ से कर देते हैं फटाफट। तो इन दिस केस अगर आप यहाँ से देखने की कोशिश करोगे तो देख लो, यहाँ से dv तो dv हो गया। लेफ्ट हैंड साइड में देखो इसके नीचे कुछ नहीं तो 1, तो इतना वैल्यू जो है वो हमारा यहाँ से कॉमन आ जाएगा। यानी 1 प्लस 10 स्क्वायर v बाई 2 आ गया कॉमन। अब यहाँ से 1 में इतना वैल्यू जो है वो कॉमन आ गया। अब यहाँ 1 से डिवाइड करोगे इतना टर्म को तो यही रहेगा, वो मल्टीप्लाई होगा 1 से, तो ये हो जाएगा 1 प्लस 10 स्क्वायर v बाई 2। एलसीएम ले रहे हैं जैसा कि हम लोग बनाते हैं। ये टर्म यहाँ तो है, ये है, एक बार में कैंसिल हो जाएगा, तो 1 से इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 2 इंटू 10 v बाई 2 बनेगा। फिर इतना ही टर्म इससे डिवाइड करोगे तो 1 बचेगा, 1 से इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो वही बनेगा 1 माइनस 10 स्क्वायर v बाई 2।
इतना टर्म अभी तक आपके पास आया है, राइट हैंड साइड में x प्लस सी है। इन दिस केस देखो ये नीचे वाला जो टर्म है वो सीधा सीधी ऊपर चला जाएगा, तो 1 प्लस यहाँ पर बनेगा 10 स्क्वायर v/2 एंड यहाँ से dv। नीचे में देख लो ये प्लस में ये माइनस में कैंसल, 1 और 1 मिल करके यहाँ पर 2 बन गया, और यहाँ पर भी देख लो तो सीधा सीधी 2 10 v/2 इतना टर्म बचा है। राइट हैंड साइड में देखोगे तो x प्लस सी हमारे पास बना है। आगे देख लेते हैं जी जरा थोड़ा सा, यहाँ से देखो 1 प्लस 10 स्क्वायर को सीधा सीधी सेक स्क्वायर तो लिख ही सकते हैं, यहाँ से सेक स्क्वायर v/2 लिख दिए। नीचे में देखोगे दोनों में से 2 को बाहर निकाल दिए तो 1/2 बाहर, यहाँ पर बचा 1 प्लस 10 स्क्वायर v/2, और यहाँ से राइट हैंड साइड में अगर देखें तो हमारे पास x प्लस सी है। अब जरा सा देखना 1 का डेरिवेटिव हो जाएगा 0 और 10 का डेरिवेटिव होता है सेक स्क्वायर v/2, तो हम 10 को यहाँ पर t पुट करके चलेंगे जिससे कि ये वाला टर्म रिप्लेस हो जाए। तो इन दिस केस हम यहाँ से क्या करेंगे देख लो, हम यहाँ से पुट करके चलेंगे कि 1 या ऐसा पुट करके चले, सॉरी एक सेकेंड यहाँ मिस्टेक हो रही है, यहाँ हमारे पास है 1 प्लस 10 स्क्वायर को सेक स्क्वायर v/2 लिख दिए, यहाँ से 2 कॉमन निकाले तो 1 प्लस यहाँ पर सीधा सीधी 10 v/2 ही बचेगा, सॉरी इतना टर्म हमारे पास बच रहा है। अब जरा सा देख लो 1 का डेरिवेटिव 0, 10 का डेरिवेटिव करोगे तो सेक स्क्वायर v/2 होगा और v/2 का डेरिवेटिव 1/2 आएगा। तो इन दिस केस हम इसको पुट कर लेते हैं कि 1 प्लस 10 v/2 को सीधा सीधी हम t पुट कर लिए, 1 का डेरिवेटिव 0, इसका करोगे तो सेक स्क्वायर v/2 और v/2 का डेरिवेटिव करोगे तो 1/2 और यहाँ से dv इक्वल टू सीधा सीधी dt बन गया। इस 2 को उधर भेजेंगे, यहाँ से देख लो सेक स्क्वायर v/2 एंड dv इक्वल टू 2 इंटू dt बनेगा। अब इसको सीधा सीधी बना लीजिए, 1/2 तो 2, इतना टर्म को रिप्लेस करके 2 dt लिख सकते हैं, और नीचे में अगर देखो तो इतना टर्म को हम सीधा सीधे t पुट कर दिए हैं और राइट हैंड साइड में x प्लस सी है। इन दिस केस अब यहाँ पर अगर आगे बात करें तो देख लो 2 से 2 कैंसल, 1/t दिस मीन्स यहाँ से log t एंड प्लस में x, राइट हैंड साइड में हमारे पास बचेगा x एंड प्लस में c। यहाँ से देख लो log तो log t की अगर हम वैल्यू की बात करें तो t के जगह पर हम इतना पुट किए हैं यानी 1 प्लस 10 v/2, तो ये लिख दिए, राइट हैंड साइड में x प्लस c है तो हमने वो लिख दिया। अब बस काम इतना करना है कि v का जो वैल्यू था जो हमने पुट किया था x प्लस वाई इक्वल टू v, जो शुरुआत में सबसे ऊपर पहला वो हम यहाँ पर रख देंगे, यानी log 1 प्लस 10 यहाँ से x प्लस वाई अपॉन में 2 तो 2 एंड राइट हैंड साइड में x प्लस सी, तो ये हम काम यहाँ पर कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपको अप्रोच करनी है इस तरीके की प्रॉब्लम्स को बनाने के लिए। उम्मीद है कि ये छोटी सी कंसेप्ट आपको समझ में आया होगा। हाँ थोड़ी बहुत है कि आपको यहाँ पर एक नया कंसेप्ट देखने को मिला, लेकिन इस नया कंसेप्ट से आप ज्यादा घबराइएगा नहीं, क्योंकि ये जो है वो कई बार आपको यूनिक चीज देता ही है लास्ट में क्वेश्चन आपके माइंड को बूस्टर करने के लिए। आइए जी फटाक से अब हम लोग नेक्स्ट लेवल के क्वेश्चंस पर चर्चा कर लेते हैं। 6 नंबर का या 13 नंबर की क्वेश्चंस की बात करें, दोनों सेम वेराइटीज का क्वेश्चन है, लेकिन हम आपको एग्जांपल्स बता देंगे क्योंकि एग्जांपल्स वाला वेरी इंपॉर्टेंट है, उसको आप खुद से ट्राई करिएगा। दोनों सेम तरीके का क्वेश्चन है। देख लो इधर, यहाँ पर जो अप्रोचेबल है वो कैसे लगाओगे, तो इन दिस केस देखो यहाँ पर जो हमारे पास चीजें दिख रही हैं वो x dx प्लस y dy ये हमारे पास दिख रहा है, क्लियर है इतनी बातें। दूसरी ऊपर में क्या दिख रहा है, x dy माइनस y dx इतना टर्म दिख रहा है, और नीचे दिख रहा है हमारे पास x स्क्वायर प्लस में y स्क्वायर। अब यहाँ से देखो अगर तुम इस टर्म को इन्वॉल्व करके हटाना उठाना भी चाहोगे तो जनरली वो हटेगा नहीं। क्यों जी, क्योंकि यहाँ पर दो जो टर्म दिख रहा है वो आपके पास कंबाइंड फॉर्म में x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर में है, तो सबसे मुश्किल काम यही हो जाएगा कि x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर को हटा आप नहीं पाओगे। इन दिस सिचुएशन हम क्या करते हैं कि सबसे पहले इसको हटाने के बारे में सोचते हैं। तो इसको हटाने के लिए इस क्वेश्चन के लिए या कभी भी एक्स स्क्वायर का यहाँ पर सिचुएशन आ जाए, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर वाला सिचुएशन, तो इसको हटाने के लिए हम एक नया वेरिएबल पुट करने की कोशिश करते हैं। और ये नया वेरिएबल क्या होता है ध्यान रखिएगा। तो इसको सॉल्व करने के लिए ये पुट करना पड़ता है x इज इक्वल टू आर कॉस थीटा, और दूसरा हमें पुट करना होता है r इज इक्वल टू नहीं y इज इक्वल टू आर साइन थीटा, ये हमें पुट करके चलना होता है। तो x y को तो हम रिप्लेस कर सकते हैं कि x की जगह हम इतना पुट कर दिए, y की जगह इतना पुट कर दिए। अब यहाँ पर सवाल है कि dx को कैसे रिप्लेस करेंगे, तो यहाँ से इसको डेरिवेटिव कर दो। इसको dx के रिस्पेक्ट में अगर
इंटीग्रेशन सॉरी इसको अगर आप क्या बोलते हैं डिफरेंशिएशन करते हो तो फिर वहां से आपके पास dx निकल करके आ जाएगा, या इसको डेरिवेटिव करते हो तो यहाँ से आपके पास dy निकल करके आ जाएगा। तो ये एक काम है जिसको आपको ध्यान में रखना है, लेकिन उससे पहले अब थोड़ी सी कंसेप्ट है वो ध्यान रखिएगा। x के बराबर ये पुट किए, y की जगह पर ये पुट कर दिए, अब इसका भी स्क्वायर कर दिए, इसका भी स्क्वायर करके जोड़ दिए, तो राइट हैंड साइड में भी यही करेंगे, r का स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, इसका भी स्क्वायर करेंगे और यहाँ पर हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, दोनों को जोड़ दिए। यहाँ से देख लो r स्क्वायर बाहर निकल गया, यहाँ बचा कॉस स्क्वायर थीटा, यहाँ पर बचा सीधा सीधी साइन स्क्वायर थीटा, और हम जानते हैं कि इसका वैल्यू सीधा सीधी 1 होता है, तो 1 इंटू आर स्क्वायर, दिस मीन्स आर स्क्वायर बनेगा। इसका मतलब है कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू हम सीधा सीधी आर स्क्वायर लिखेंगे, इस बात को ध्यान में रखिएगा। ठीक है, इतनी बातें आपके पास क्लियर है। जब इतनी बातें क्लियर हैं तो अब दूसरा फैक्ट ये भी ध्यान में रखिए कि इन दिस केस हम इस वाले इक्वेशन को इससे डिवाइड करते हैं, यानी कि y को 1 से डिवाइड करते हैं, y वाले को 1 से डिवाइड करेंगे। राइट हैंड साइड में देखोगे तो r साइन थीटा बचा, और दूसरी बात यहाँ पर देख लो तो r cos थीटा बचा। इन दिस केस r से r डिवाइड हो जाएगा, y बाई एक्स इज इक्वल टू सीधा सीधी यहाँ पर टेन थीटा आएगा। इन दोनों बातों को ध्यान में रखिएगा। सबसे पहले जब भी कभी भी आपके पास ऐसा सिचुएशन आ जाए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर वाला सिचुएशन, सबसे पहले इसको x बराबर r cos थीटा, y बराबर r sin थीटा पुट कर लीजिएगा। दूसरी बात, यहाँ से दोनों का स्क्वायर करके ऐड करके यहाँ r स्क्वायर निकलेगा, वो लिख लीजिएगा डायरेक्ट, और यहाँ से y बाई एक्स करके टेन थीटा आ जाएगा, ये डायरेक्ट भी आप लिख सकते हो बिना सॉल्व किए हुए भी। इतना काम अगर आपका हो चुका है तो फिर अब आपको बढ़ना कैसे है और आगे कैसे बढ़ोगे, तो बस अब आपको dx निकालने की जरूरत है और dy निकालने की जरूरत है। तो dx निकालने के लिए आप इसको डेरिवेटिव करोगे, dy निकालने के लिए आप इसको डेरिवेटिव करते हुए चलोगे। तो फाइनली अब यहाँ से हमको dx और dy को रिप्लेस करना है, तो हम पहले x को ले लेंगे। x इज इक्वल टू r cos थीटा है, हम उसको अप्रोच करेंगे, और इन दिस केस मान लो कि ये 1 चल रहा है, इसको डेरिवेटिव करते हैं। तो x का डेरिवेटिव करोगे तो सीधा सीधे dx ऐसे लिख सकते हो, r को u इंटू वी लगेगा तो r को छोड़े, cos का डेरिवेटिव माइनस साइन थीटा, और थीटा का डेरिवेटिव किए तो डी थीटा ऐसे लिख दीजिएगा, प्लस cos थीटा तो cos थीटा, r का डेरिवेटिव करिएगा तो सीधा सीधे डी आर लिख दीजिएगा। यानी शॉर्ट में अगर इसको डेरिवेटिव करने की अगर कंसेप्ट की बात करें तो देखो बस इतना करना है कि x होगा तो dx लिख दो शॉर्ट में, r तो r को छोड़ दिए, cos का कर दिए तो माइनस साइन, और थीटा कर दिए तो डी थीटा लिख देना, cos है तो cos लिख देना, r का डी आर लिख देना। इन दिस केस अगर यहाँ से देखोगे तो dx इज इक्वल टू यहाँ से बनेगा माइनस r साइन थीटा और डी थीटा। इन दिस केस यहाँ पर देखोगे तो ये बना cos थीटा और dr, इतना बना हमारे पास dx के जगह पर। उसी तरीके से अगर आप dy निकालना चाहते हो तो dy निकालने के लिए आपको y का सहारा लेना होगा, y इज इक्वल टू r इंटू साइन थीटा है। इन दिस केस आप इसका डेरिवेटिव करोगे तो y का dy हो जाएगा, r को छोड़े, साइन का डेरिवेटिव cos थीटा और थीटा का कर दिए तो डी थीटा बना, और यहाँ पर देख लो साइन थीटा तो साइन थीटा हो गया, r का डेरिवेटिव कर दिए तो सीधा सीधे डी आर बन करके आ गए हमारे पास। तो इन दिस केस अब आपको अप्रोच क्या करना है, ध्यान से सुनो कि आपको बहुत ही बारीकी तरीके से इन तमाम प्रॉब्लम्स को ध्यान से समझना है कि इन दिस केस dy के जगह पर हम इतना वैल्यू पुट करेंगे, dx के जगह पर हम इतना वैल्यू पुट करेंगे, और अगर हमारे पास ये पूछता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के जगह हम इतना वैल्यू पुट करेंगे, और x के जगह इतना और y की जगह इतना वैल्यू पुट करेंगे, तो फाइनली इस तरीके के प्रॉब्लम्स को हम बना सकते हैं। तो उम्मीद है कि इतनी बातें आपको क्लियर हो गई होंगी कि यहाँ पर करना किस तरीके से, इस चीजों को ध्यान में रखिएगा कि आपको बहुत ही सावधानी से x इज इक्वल टू r cos थीटा, y इज इक्वल टू r sin थीटा पुट करना है। वहां से दोनों का स्क्वायर करके जोड़ोगे तो r स्क्वायर निकलेगा, इस बात को ध्यान रखिएगा। डिवाइड करोगे तो इस तरीके से y बाई एक्स इज इक्वल टू टेन थीटा आएगा। dx चाहिए तो हम x को डेरिवेटिव करेंगे जैसा का तैसा, y को डेरिवेटिव करेंगे जैसा का तैसा। बात इतनी क्लियर हो गई होंगी। तो भैया आ जाइए, अब हम लोग नेक्स्ट लाइन में आते हैं। x यहाँ पर दिख रहा है, x के जगह हम यहाँ पुट करेंगे r cos थीटा, जगह थोड़ी छोटी है तो हम लोग यहाँ पर उतना रख देते हैं। dx तो हमारे पास कितना है जी, dx हमारे पास इतना है माइनस r साइन थीटा डी थीटा प्लस में cos थीटा और यहाँ से dr, इतना टर्म अभी हमारे पास बना है। प्लस में हमारे पास यहाँ पर है y के जगह पर हम कितना वैल्यू पुट करेंगे तो r साइन थीटा, यहाँ रख लो r साइन थीटा, और
dy की अगर जगह बात करें तो हमारे पास इतना वैल्यू है तो हम वो पुट कर लेते हैं। काफी यहाँ पर चीजें जगह को लेकर के r cos थीटा और यहाँ से d थीटा बना और यहाँ से sin थीटा और dr हमारे पास बन करके आ रहा है। इतना अभी हमारे पास ऊपर के रूप में वैल्यू है। फिर अगर हम यहाँ पर नेक्स्ट लेवल की अगर हम बात करते हैं तो देख लो हमारे पास फिर x dy माइनस वाई डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है। इसको भी सॉल्व करेंगे, लेकिन पहले इतना को सॉल्व कर लेते हैं, फिर बाद में इसको सॉल्व करके प्लस कर देंगे, बात खत्म हो जाएगा हमारे पास। तो इन दिस केस हम वो अप्रोच लगाने की कोशिश कर रहे हैं। तो यहाँ पर देखो कि हम सीधा सीधी पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं, क्योंकि जगह नहीं है तो हम लोग पहले छोटा सा टर्म को सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ से अगर इसको सॉल्व करोगे मल्टीप्लाई करो, यहाँ मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस आर स्क्वायर, यहाँ से बनेगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा और यहाँ से बनेगा डी थीटा। यहाँ मल्टीप्लाई करोगे तो ये बनेगा आर कॉस स्क्वायर थीटा और डी आर, और यहाँ से मल्टीप्लाई करोगे तो ये बनेगा आर स्क्वायर साइन थीटा इंटू कॉस थीटा और यहाँ से डी थीटा। यहाँ से मल्टीप्लाई करोगे तो ये बनेगा आर साइन साइन, यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा और यहाँ से डी आर। इतना टर्म बन करके आ रहा है। अब जरा सा गौर फरमाना कि बाकी सारी चीजें कितनी आसान है, कि ये जितना प्लस में दिख रहा है उतना ही ये टर्म माइनस में दिख रहा है, तो ये दूसरे को कैंसिल कर देगा। अब इन दोनों फैक्ट में देखो, अगर इस दोनों टर्म में से अगर हम देखें, दोनों में आर है, आर बाहर, दोनों में डी आर है, डी आर बाहर, अंदर में यहाँ क्या बचा तो कॉस स्क्वायर थीटा, यहाँ क्या बचा तो यहाँ बचा साइन स्क्वायर थीटा। इसका मतलब है कि आर डी आर क्या लिख रहा है, आर डी आर आ गया और इसके जगह पर 1 रखेंगे, दिस मींस आर डी आर बन करके आ गया। यानी अभी फिलहाल राइट हैंड साइड में प्लस के उधर वाला का वैल्यू इतना आया है। ठीक है, अब हम सॉल्व करेंगे किसको, एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स को। पहले हम सॉल्व कर रहे थे किसको, एक्स डी एक्स प्लस वाई डी वाई को हम सॉल्व कर रहे थे, तो हमारे पास इतना वैल्यू बन करके आया है। अब इन दिस केस हम उसके माइनस वाले टर्म को सॉल्व करेंगे। माइनस वाले टर्म को एक बार सॉल्व कर लेते हैं। तो माइनस वाले टर्म को अगर आप सॉल्व करोगे, ठीक है, माइनस वाले टर्म को सॉल्व अगर आप करते हो तो देख लो वहां पर हम क्या कर रहे हैं कि सीधा सीधी इस बार हमारे पास ऐसा है कि एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स हमारे पास इतना टर्म है जिसको हम लोगों को सॉल्व करना है। तो अगर इतना टर्म को अगर आपको सॉल्व करना है तो एक्स के जगह पर देख लो, एक्स के जगह पर हम पुट किए थे आर कॉस थीटा, यहाँ बहुत बारीकी से लिख लेते हैं, आर कॉस थीटा ये पुट करके चले थे। उसके बाद डी वाई की जगह पर हमारे पास इतना है आर कॉस थीटा डी थीटा, यहां से अगर देखें तो साइन थीटा और डी आर हमारे पास ये बन करके आ रहा है। माइनस तो माइनस साइन देंगे, यहाँ पर y की जगह अगर देखोगे तो y की जगह हम पुट किए थे आर साइन थीटा, ठीक है जी। और अगर यहाँ dx की बात करते हो तो dx की जगह हम ये पुट किए थे माइनस साइन माइनस आर साइन थीटा डी थीटा एंड प्लस में हमारे पास है कॉस थीटा और यहाँ से डी आर हमारे पास इतना टर्म यहाँ बन करके आ रहा है। बस अब इसको सॉल्व करने की जरूरत है तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं। यहाँ से मल्टीप्लाई करोगे तो आर 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 स्क्वायर कॉस कॉस यहाँ से बनेगा कॉस स्क्वायर थीटा डी थीटा। इसको यहाँ से मल्टीप्लाई करोगे तो आर इंटू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इंटू डी आर इतना बना। इस वाले टर्म को यहाँ मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस माइनस प्लस आर 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 स्क्वायर, यहाँ से करोगे तो साइन 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 स्क्वायर थीटा बनेगा और डी थीटा। इस वाले टर्म को यहाँ से मल्टीप्लाई करोगे तो प्लस माइनस माइनस, यहाँ से बनेगा आर, यहाँ से बनेगा साइन और यहाँ से बनेगा हमारे पास कॉस थीटा और डी आर। अब देख लो इतना टर्म प्लस में है उतना टर्म यहाँ माइनस में है, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा। इन दिस फैक्ट थोड़ा सा अगर आप ऊपर चले जाओ तो यहाँ पर देख लो आर स्क्वायर यहाँ बना है कॉस स्क्वायर थीटा डी आर, यहाँ पर देख लो आर स्क्वायर यहाँ बना है साइन स्क्वायर थीटा डी थीटा। इन दोनों से कॉमन निकाल लेते हैं, दोनों में आर स्क्वायर दिख रहा है आर स्क्वायर, दोनों में डी आर दिख रहा है, ओह तो यहाँ थीटा लिखना चाहिए था, दोनों में थीटा दिख रहा है थीटा कॉमन, तो यहाँ बचा है कॉस स्क्वायर थीटा और यहाँ पर बचा है साइन स्क्वायर थीटा। इन दिस केस इसकी वैल्यू तो 1 हो जाएगा, बचेगा क्या आर स्क्वायर और डी थीटा हमारे पास इतना बन करके आ रहा है। अब हम फाइनली उस इक्वेशंस पे जाते हैं जहां पर हम लोगों को सॉल्व करने की जरूरत था, यानी कि अगर हम बात करते हैं तो बस हम इस इक्वेशंस पर अब आने की चांसेस ले रहे हैं। जो हमारा गिवन इक्वेशन है उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो उस इक्वेशंस को अगर आप सॉल्व करने की कोशिश करो तो देखो बस हमारे पास इतना था कि एक्स डी एक्स माइनस वाई डी वाई प्लस एक्स डी वाई
माइनस वाई डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर डायरेक्ट पुट कर लो। इसकी वैल्यू कितना आया था जी, आर इंटू डी आर, ये लिख लिए आर इंटू डी आर, प्लस इसकी वैल्यू कितनी आई है जी, आर स्क्वायर डी थीटा। और इसकी वैल्यू देख लो कहाँ से निकाले थे, तो यहाँ से आर स्क्वायर आया था, दिस इज इक्वल टू 0। तो इन दिस केस इसकी और इसकी वैल्यू कैंसल, यहाँ से आर डी आर, और राइट हैंड साइड में देखोगे बहुत लंबा जा रहा है जी, प्लस यहाँ से डी थीटा और दिस इज इक्वल टू 0। इसको राइट हैंड में भेजेंगे, आर डी आर दिस इज इक्वल टू माइनस डी थीटा, दोनों साइड इंटीग्रेशंस ले लेंगे। आर का इंटीग्रेशन करोगे तो आर स्क्वायर बाई 2 बनेगा, और इन दिस केस माइनस तो माइनस, थीटा के इंटीग्रेशन करोगे डी थीटा का तो सीधा सीधे थीटा बनेगा एंड प्लस में सी बनेगा। अब यहाँ देख लो 1/2 तो 2, आर स्क्वायर के जगह पर देख लो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर यहाँ पुट किए थे। अगर आप यहाँ से देखो, यहाँ पर देख लो आर स्क्वायर के जगह एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर था, तो हम यहाँ से वही चीज यहाँ लिख देते हैं। यहाँ से अगर देखें हम वो लिख सकते हैं, यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर ये लिख सकते हैं। राइट हैंड साइड में देखोगे तो माइनस थीटा की वैल्यू हमको निकालना था, तो हम लोग एक वैल्यू निकाले थे ऊपर में y बाई एक्स इज इक्वल टू सीधा सीधी टेन थीटा आया था। ठीक है जी, ये हमारे पास ऊपर में सॉल्व करके आया था, हम आपको दिखा भी देते हैं। देख लो जी, यहाँ पर y बाई एक्स इज इक्वल टू टेन थीटा, यहाँ पर गौर फरमाना y बाई एक्स इज इक्वल टू टेन थीटा, तो वही चीज हम यहाँ पर यूज करेंगे। और यहाँ से देख लो कि टेन को इधर अगर हम शिफ्ट करते हैं तो ये बनेगा टेन इनवर्स y बाई एक्स इज इक्वल टू सीधा सीधी थीटा। तो दिस मीन्स थीटा की जगह पर इतना वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पर, तो सीधा सीधे टेन इनवर्स y बाई एक्स एंड प्लस में c, इतना हमारे पास आंसर बन करके आएगा। और इस तरीके से आपको बनाना है। एक बार हम पूरा ओवरव्यू दे देते हैं आपको पूरा क्वेश्चन का, कि किस तरीके से आपको अप्रोच करनी है, कैसे आपको बनाना था, कैसे करना था, वो हम एक बार आपको बता देते हैं, क्योंकि 13 नंबर आपको खुद से भी करना है। ध्यान से समझिएगा कि करना कैसे आपको। इन दिस क्वेश्चन अगर आप यहाँ से ध्यान देने की बात करते हो तो देखो हमारे पास एक्स डी एक्स प्लस वाई डी वाई प्लस एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर था। इस क्वेश्चन में आपको एक्स इज इक्वल टू आर कोस थीटा, वाई इज इक्वल टू आर साइन थीटा पुट कर लेना है। इसकी वैल्यू निकालने के लिए हम दोनों साइड स्क्वायर करके दोनों का ऐड कर दिए, तो यहाँ से सीधा सीधी देखें तो हमारे पास यहाँ पर देखो कि हमारे पास सीधा सीधी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर आया। फिर इसको y बाई एक्स कर दिए, तो यहाँ से टेन थीटा आया, बाद में से हम थीटा का यूज करेंगे इस वजह से। अब यहाँ पर जो सवाल आया कि देख लो कि हमको पहले एक्स डी एक्स प्लस वाई डी वाई की वैल्यू चाहिए और एक एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स की वैल्यू चाहिए। तो हमने क्या कर दिया कि देखो एक्स जो दिया था उस एक्स से डी एक्स निकाल दिए, एक्स का डी एक्स, आर तो आर हो गया, कोस का माइनस साइन थीटा, थीटा डी थीटा, कोस को लिखे, आर का डेरिवेटिव डी आर लिख दिए। उसी तरीके से वाई का डेरिवेटिव निकाल दिए। अब हमको क्योंकि इसका वैल्यू चाहिए था एक्स डी एक्स प्लस वाई डी वाई का, तो हम यहाँ से अलग से सॉल्व कर दिए। देख लो एक्स डी एक्स प्लस वाई डी वाई को सॉल्व कर दिए। फिर एक चाहिए था एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स ऊपर में, उसको सॉल्व कर दिए। और फाइनली उस वाले इक्वेशंस में यहाँ पर ले जा करके यहाँ पर रख दिए। रखने के बाद काट पीट करके सॉल्व किए तो आर और थीटा टर्म आया और उसको बाद में हम रिप्लेस कर दिए एक्स वाई के टर्म में। तो ऐसे आपको अप्रोच करनी है इस तरीके का प्रॉब्लम। 14 नंबर के क्वेश्चंस में भी आपको सेम तरीके का अप्रोच करना है। यहाँ भी देख लो सेम सिचुएशन है, सेम काम करोगे, बस यहाँ पर थोड़ी सी कंफ्यूज करने के लिए दिया हुआ है तो इसको ठीक कर देते हैं। इसका मतलब ये होगा ए स्क्वायर माइनस, यहाँ पर सीधा सीधी एक्स स्क्वायर माइनस प्लस में वाई स्क्वायर इतना बनेगा। अगर यहाँ से माइनस कॉमन निकालोगे तो, और नीचे में एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर बनेगा। अप्रोच वही करना है, सीधा सीधी यहाँ पर अगर आपको पुट करना पड़े तो पुट कर लेना है एक्स इज इक्वल टू आर कॉस थीटा, और यहाँ से y इज इक्वल टू सीधा सीधी आर साइन थीटा पुट कर लेना। इतनी बातें हैं। यहाँ से अगर देखो तुम निकालते हो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू तो सीधा सीधी आर स्क्वायर आएगा, और y बाई एक्स की वैल्यू निकालते हो तो सीधा सीधी टेन थीटा आएगा। ये डायरेक्ट आप लिख सकते हो। बाद में टेन को इधर शिफ्ट करोगे तो वो बनेगा टेन इनवर्स y बाई एक्स इज इक्वल टू थीटा, ये डायरेक्ट लिख सकते हो। फिर आ जाते हैं dx का वैल्यू निकालने के लिए, तो इसको डेरिवेटिव करेंगे तो x का डेरिवेटिव dx हो जाएगा। r को छोड़ेंगे, cos का डेरिवेटिव माइनस साइन होता है तो माइनस साइन थीटा लिख दिए, और थीटा का कर दिए तो डी थीटा, प्लस यहाँ पर cos थीटा को छोड़ेंगे और r का डेरिवेटिव करेंगे तो डी आर डायरेक्ट लिख देना। y का पकड़ोगे तो dy बनेगा। इन दिस केस अगर देखो r को पहले लिखे, साइन का डेरिवेटिव करोगे तो cos थीटा और थीटा का करोगे तो डी थीटा बनेगा। फिर यहाँ पर साइन थीटा को छोड़ोगे
और r का डेरिवेटिव करोगे तो dr बनेगा। बस यहाँ पर रख देना है, रखने के बाद आपको सॉल्व कर देना है, बाकी आपका आंसर निकल करके आ जाएगा। जैसे हम शॉर्ट में भी बता देते हैं कि यहाँ पर देख लो x dx प्लस में y dy का जब हम वैल्यू निकाले थे तो सीधा सीधी आपके पास यहाँ कितना आया था, देख लो पीछे वाले में, यहाँ पर जब निकाले थे तो r dr आया था, यहाँ पर जब निकाले थे तो r dr आया था। इतनी बातें क्लियर है। जब इसकी वैल्यू निकाले थे x dy माइनस में y dx तो इसकी वैल्यू r स्क्वायर डी थीटा आया था। इतनी बातें क्लियर है। क्योंकि मेरे पास समय नहीं है और आपके पास भी नहीं, तो हम इसको शॉर्ट में इतना बनाने की कोशिश कर रहे हैं। क्लियर है बातें जी। तो अब हम इस इक्वेशंस में चलते हैं। मान लो ये हमारा इक्वेशन नंबर 1 है, तो 1 में अगर हम चलेंगे छोटा छोटी तो देखो बात कितनी क्लियर है, उस बात को दिमाग में बैठा लो कि इसकी वैल्यू हमारे पास कितना आया है, r dr। ठीक है, नीचे वाले की वैल्यू कितना आया था, r स्क्वायर डी थीटा। राइट हैंड साइड में आ जाओ, अंडर रूट तो अंडर रूट, यहाँ पर देख लो a स्क्वायर तो a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को क्या पुट करोगे, आर स्क्वायर, तो ये लिख लो। यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर क्या लिखोगे, आर स्क्वायर, तो ये लिख लो। अब यहाँ से देख लो जो कटता है काटेंगे, जो नहीं कटेगा छोड़ देंगे। देख लो आर स्क्वायर नीचे जितना है उतना ही आर स्क्वायर इधर भी है, वो कैंसिल हो गया। इन दिस केस देखो यहाँ बचा आर डी आर अपॉन डी थीटा। राइट हैंड साइड में यहाँ बचा ए स्क्वायर माइनस में आर स्क्वायर। क्लियर है जी इतनी बातें। अब यहाँ से जरा सुनना, इस वाले टर्म को इधर ले लाते हैं, आर डी आर अपॉन में यहाँ पर बचेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, और डी थीटा को इधर भेजोगे तो यहाँ से ऐसा बनेगा। अब जरा सा ध्यान देना, डी थीटा का डेरिवेटिव यहाँ पर सीधा सीधी थीटा हो जाएगा एंड प्लस में सी। और जरा इसका डेरिवेटिव देखो, ये रूट में है अंदर में, और इसका डेरिवेटिव ऊपर बनाया जा सकता है। कैसे, ए स्क्वायर का तो डेरिवेटिव 0 और माइनस आर स्क्वायर का डेरिवेटिव माइनस 2r हो जाएगा। आर स्क्वायर का डेरिवेटिव माइनस 2r होगा, तो यहाँ पर r तो दिख रहा है, माइनस 2 नहीं दिख रहा है, तो माइनस 2 ऊपर भी और यहाँ पर माइनस 2 नीचे भी कर दिए। इससे क्या होगा कि माइनस 1/2 हो गया। इसका डेरिवेटिव जब ऊपर में मिलता है तो 2 इंटू अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर लिख देते हैं, काम यहाँ से खत्म हो जाएगा। इतनी वैल्यू हमारे पास बन करके आ गया। 2 से 2 कैंसल, माइनस तो माइनस, अंडर रूट ए स्क्वायर तो ए स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर की जगह क्या लिखोगे तो एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर, ये लिख देना। और टेन थीटा की जगह पर सीधा सीधे टेन इनवर्स एक्स बाई वाई लिखना है तो वो लिखोगे एंड प्लस में सी। तो इस तरीके से बना लीजिएगा इस तरीके की प्रॉब्लम्स को। आ जाइए जी, अब बात करते हैं 15 नंबर क्वेश्चन में। यहाँ पर भी अगर आप चाहो तो वो अप्रोच लगा सकते हो कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की जगह पर एक्स इक्वल टू आर कोस थीटा और वाई इक्वल टू आर साइन थीटा। या इसको बनाने की एक और टेक्निक है जो हम आपके साथ शेयर कर दे रहे हैं। देखो ध्यान से कि अगर इन दिस केस इस प्रॉब्लम को यहां से देखो तो यहां पर अगर देखो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy है, तो इसको हम कन्वर्ट कर लेंगे पहले इसमें x प्लस वाई का होल स्क्वायर में, प्लस में 1 है तो 1, और इसको ऐसे कन्वर्ट कर दिए। और यहाँ से dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू ये बना x प्लस वाई। कहने का मतलब क्या हुआ, ध्यान से समझो। यहाँ दिया हुआ था एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy। तुम चाहते तो उस फॉर्मूला से भी बना लेते जिस फॉर्मूला को आपको अभी हमने बताया कि एक्स इज इक्वल टू आर कोस थीटा, वाई इज इक्वल टू आर साइन थीटा पुट कर लो। लेकिन इसको बनाने की एक टेक्निक और भी क्या है कि देख लो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy है, या अगर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy आता तो इसको होल स्क्वायर के टर्म में बनाने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ देख लिए कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy है, तो इसको लिख दिए एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर, प्लस में 1 तो 1 लिख दिए, डी वाई बाई डी एक्स तो ये लिख दिए, यहाँ तो ये लिख दिए। अब इससे बेनिफिट क्या देखने को मिलेगा कि हम सीधा सीधी यहाँ पर पुट कर सकते हैं कि x प्लस वाई को सीधा सीधी भी पुट कर सकते हैं। तो इससे इजिली और बन जाएगा, x का डेरिवेटिव 1, y का करेंगे तो डी वाई बाई डी एक्स, और v का करेंगे तो डी वी अपॉन डी एक्स बनेगा। इस 1 को उधर शिफ्ट करेंगे तो डी वाई अपॉन में डी एक्स, दिस इज इक्वल टू डी वी अपॉन डी एक्स माइनस 1 बनेगा। इसको रख देंगे यहाँ पर, और x प्लस वाई की जगह यहाँ v पुट करेंगे। जिसमें से यहाँ v पुट करोगे तो ये बनेगा v स्क्वायर प्लस में 1, और इसके जगह डी वाई बाई डी एक्स के जगह इतना वैल्यू पुट करेंगे, जिसमें डी वी अपॉन डी एक्स एंड माइनस में 1, एंड राइट हैंड साइड में देखोगे तो एक्स प्लस वाई की जगह भी क्या पुट कर रहे हैं, v, तो v। इन दिस केस ये हमारा मल्टीपल में है, उसको उधर भेजते हैं, तो डी वी अपॉन में डी एक्स माइनस 1, दिस इज इक्वल टू v अपॉन ये वाला इधर आ जाएगा तो v स्क्वायर प्लस में 1 बनेगा। dv तो dv एंड dx तो dx, माइनस 1 को उधर भेजोगे तो भैया वो सीधा सीधी यहाँ पर बनेगा प्लस 1। अब काम करना है कि इसको सॉल्यूशंस निकाल के देना है।
तो dv अपॉन dx, तो dx इन दिस केस अगर आप यहां से चर्चा करते हो, सॉल्व करो v, तो v इसको मल्टीप्लाई करोगे यहां से तो v स्क्वायर प्लस में 1 एंड नीचे में हमारे पास बनेगा v स्क्वायर प्लस में 1। इतनी ही टर्म आएंगी, देख लो यहां से एलसीएम लोगे तो इतना 1 इंटू वी, दिस इंटू दिस एंड अपॉन में दिस। तो ये हमारे पास चीजें बन करके आ रही हैं। अब चाहो तो इसको अलग अलग सेपरेट करके बस आपको करना है इसका इंटीग्रेशन और काम हो जाता है खत्म मेरे दोस्त। इतना काम यहाँ से आपको कर लेनी है। देखो कैसे करोगे। इन दिस केस अगर आप यहाँ से इस टर्म को इधर भेजते हो तो ये वी स्क्वायर प्लस 1 बनेगा। यहाँ से करोगे तो वी स्क्वायर प्लस में वी प्लस में 1 बना। राइट हैंड साइड में देखोगे तो dx बना, दोनों साइड इंटीग्रेशन ले लोगे, dx का इंटीग्रेशन x। अब इसकी इंटीग्रेशन के बारे में सोचना है, तो इसके इंटीग्रेशन के बारे में अगर सोचोगे जरा सा दिमाग लगा करके, तो यहाँ देख लो वी स्क्वायर का वी स्क्वायर दिख रहा है, यहाँ वी प्लस 1 दिख रहा है और यहाँ पर 1 प्लस ये टर्म हमारे पास दिख रहा है। तो इन दिस केस हम क्या टेक्निक अप्लाई करने की कोशिश करेंगे कि एक भी हम यहाँ पर ऐड करेंगे। देखो ऐसे वी स्क्वायर प्लस वी प्लस में 1 एंड अपॉन में वी स्क्वायर प्लस में वी प्लस में 1, यहाँ पर एक माइनस वी भी लिख देंगे तो प्लस वी माइनस वी कैंसिल हो जाएगा। इससे हमें बेनिफिट क्या होगा कि ये टर्म को हम कैंसिल कर सकते हैं बाद में, इस चलते इसको ऐसा बना रहे हैं। एक्स तो एक्स हो गया। अब देख लो इसका इंटीग्रेशन कैसे करते हैं। इन दिस केस यहाँ पर देख लो इस टर्म को पूरे को अगर हम इससे डिवाइड करेंगे तो यहाँ 1 बचेगा और यहाँ पर इससे डिवाइड करोगे तो ऊपर में v अपॉन में वी स्क्वायर प्लस में v प्लस में 1 बनेगा एंड यहाँ से देख लो तो सीधा सीधी x। 1 का एंट्री इसको अलग अलग सेपरेट कर सकते हो, 1 इंटू डी वी माइनस वी अपॉन में वी स्क्वायर प्लस वी प्लस में 1 इज इक्वल टू एक्स। अलग अलग क्यों कर दिए ताकि इजिली हो जाए। 1 का इंटीग्रेशन करोगे v बनेगा। अब इसका जरा सोचना, इसका डेरिवेटिव अगर ऊपर में बन जाए तो मेरा काम हो सकता है। अब इसका डेरिवेटिव देखोगे तो यहाँ से सीधा सीधी तुमको चाहिए 2v प्लस में 1 यानी वी स्क्वायर का 2v और v का 1। यहाँ v केवल दिख रहा है हमको तो सीधा सीधी 1/2 मल्टीप्लाई कर दिए, यहाँ से 2v बन गया। क्लियर है बात। 2v तो बन गया लेकिन 1 अभी भी घटा हुआ है, तो 1 घटा हुआ है तो हम क्या करेंगे जी, यहाँ पर एक 1 यहाँ से हम ऐड करेंगे। एक 1 क्या करेंगे, ऐड करेंगे और दूसरा एक 1 हम सब्ट्रैक्ट भी करके चलेंगे। तो ये काम हम कर सकते हैं इसको बनाने के लिए ताकि वो हमारे पास इजीली रूप में बन जाए। तो कुल मिलाकर के इस तरीके की फैक्ट है जिस पर आपको चर्चा करने की जरूरत है। इस तरीके से आप चीजों को बना सकते हैं बहुत ही बारीकी तरीके से। यहाँ पर आप सीधा सीधे -1 ले लोगे, यहाँ से करोगे तो वी स्क्वायर प्लस में वी प्लस में 1 इज इक्वल टू एक्स। तो एक्स यहाँ से देख लो v -1/2 तो 2, इसका डेरिवेटिव यहीं तक है तो इसको अलग से सेपरेट कर लो। 2v प्लस में 1 अपॉन में वी स्क्वायर प्लस में वी प्लस 1 और इतना ही टर्म को -1 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस माइनस प्लस 1/2 इंटू 1/2 और नीचे जो टर्म आएगा वो वी स्क्वायर प्लस में वी प्लस 1 आ जाएगा एंड डी वी इज इक्वल टू सीधा सीधी एक्स। किए क्या कि 1/2 इतना टर्म को एक साथ रखे जो इसके साथ डिवाइड होता और 1/2 उसको एक साथ रख दिए। इससे क्या हुआ, v तो v -1/2 तो 2, इसका डेरिवेटिव ऊपर दिख रहा है यानी कि log v स्क्वायर प्लस v प्लस में 1 रख दोगे एंड प्लस में 1/2 तो 2। अब इसको है कि इसको सॉल्व करना है तो इसको लीनियर फैक्टर में तोड़ने जानते हैं हम लोग। 1 अपॉन वी स्क्वायर यहाँ बनाएंगे 2v तो 2v इंटू 1/2 प्लस में 1/2 का होल स्क्वायर माइनस 1/2 का होल स्क्वायर प्लस में 1 dv इज इक्वल टू सीधा सीधी x प्लस सी। तो इस तरीके से अब इसको देखें तो 1/2 यहाँ से करेंगे तो 1, ये हमारा बनेगा v प्लस 1/2 का होल स्क्वायर और यहाँ से बनेगा तो माइनस 1/4। इसको सॉल्व करोगे तो सीधा सीधी हमारे पास बनेगा 3/4 यानी कि √3/2 का होल स्क्वायर ऐसा बनेगा। दिस मींस x प्लस सी। अब डायरेक्टली है इसका इंटीग्रेशन कर दो फार्मूला लगा करके, तो आप मोटा मोटी इस तरीके से बना सकते हो 1/2 तो 2, यहाँ से अगर इंटीग्रेशन करोगे तो बाकी है कि यहाँ इजीली तरीके से आप ये फार्मूला लगा सकते हो कि 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस में एक्स स्क्वायर रहता है तो सीधा सीधी 1 अपॉन ए इंटू 10 इनवर्स एक्स बाई ए वाला फार्मूला लगा के इसका इंटीग्रेशन कर देना। तो नॉर्मली जितना भी वैल्यू होगा वहां पर फिर v का जो भी वैल्यू आएगा वो रख दीजिएगा। इस तरीके से आप इसको अप्रोच कर सकते हो। तो उम्मीद है इंटीग्रेशंस अगर आपको आती है, अगर आप यहाँ पर टेक्निकली हमने आपको इंटीग्रेशंस के पहले वीडियो को कमांड करने के बारे में बताया भी था तो वो आप जरूर कर दीजिएगा, उससे हम लोग को बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगा इस तरीके के क्वेश्चंस को बनाने में। समय की पाबंदी की वजह से अभी इसको छोड़ रहे हैं बट ठीक है कि आप ये कर लीजिएगा। लास्ट ही तो बचा है इंटीग्रेशन से फार्मूला पुट कर दीजिए। एक जगह √3/2 है,
एक्स की जगह v प्लस 1/2 है, फिर सॉल्व होने के बाद v का वैल्यू रख दीजिएगा, x प्लस वाई काम हो जाएगा। उम्मीद है कि इतना आप करिएगा। आज के लिए बस इतना ही, कल मिलेंगे एक नए एक्सरसाइज, एक नए चैप्टर पर बात करते हुए। तो विश यू ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच।